Good morning, all my students. Hope you are doing well at your places. As you know that I promised you that I would be bringing class 12th English course videos for you all. So here I present myself with the very first chapter, that is the last lesson. और ये चैप्टर किसने लिखा है? Who has penned down this chapter? The name of the author is Alphonse Daudet. Understood, children? So in 12th standard, जैसा कि आपको पता है, in 12th standard course has been reduced by CBSE this time, but this chapter has not gone anywhere. ये आपके साथ ही है और आपके साथ ही रहेगा. And as far as I can see, as far as my experience is concerned regarding this chapter, ये बहुत अच्छा चैप्टर है. इस चैप्टर में आपको पता चलता है कि लैंग्वेज किसी इंसान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. As you can see that I have written already main theme of the chapter. Main theme क्या है चैप्टर की? मुख्य विषय वस्तु क्या है चैप्टर की? This lesson depicts the importance of one's native and national language. Understood? इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि इंसान की जो अपनी मातृभाषा है, जहाँ पे वो पैदा हुआ है, उसकी भाषा की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज नेशनल लैंग्वेज, उसकी राष्ट्रभाषा की भी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमें पता चलता है. एंड द की लाइन दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्ट्रेस ऑन, दैट आई एम मोर कंसंट्रेटेड एंड फोकस्ड ऑन द लाइन, लैंग्वेज इज नॉट ओनली द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बट वंस आइडेंटिटी. इट मीन्स लैंग्वेज किसी इंसान के संचार का माध्यम ही नहीं होता, बल्कि एक इंसान की पहचान होती है. If we lose our language, it means we lose our identity. Understood, children? So हमें इस चैप्टर को इस बात का ध्यान रखते हुए पढ़ना है that here Alphonse Daudet, the very famous writer of English language, stresses on linguistic chauvinism that he has depicted very beautifully in the present chapter, the last lesson. ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि कोई भी स्टोरी और कोई भी कहानी बिना उसके किरदारों के नहीं चल सकती है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मिस्टर हेमल, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं. एक्चुअली ही हैज बीन टीचिंग इन द सेम स्कूल फॉर पास्ट 40 ईयर्स. अंडरस्टूड? वो 40 साल से लगातार इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं. और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है मास्टर फ्रेंज है, वो एक छोटा स्टूडेंट है. इंग्लिश में छोटे बच्चे को मास्टर कहते हैं, जानते हैं ना आप लोग? वेरी गुड. सो दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी द लास्ट लेसन. वन इज मिस्टर हेमल, अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, एंड सेकेंड इज मास्टर फ्रेंज, अ स्टूडेंट. एक्चुअली चिल्ड्रन, दो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात की गई इस चैप्टर में, एल्सेस एंड लॉरेन. युद्ध के दौरान जर्मनी ने ओवररूल कर लिया फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, जिनके नाम एल्सेस एंड लॉरेन है, और बर्लिन से ऑर्डर आया वहां कि आज के बाद, मींस कल से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, वहां पर केवल जर्मन लैंग्वेज के थ्रू एजुकेशन दी जाएगी, एंड फ्रेंच विल नॉट बी taught anymore, or French will not be considered as the medium of teaching children anymore in those two districts, namely Alsace and Lorraine. समझ में आ गई है बात बच्चों? Yes. Okay. So अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. अब आप सोच सकते हैं, किसी इंसान से उसकी लैंग्वेज को अचानक छीन लिया जाए और उसे कहा जाए अब से तुम विदेशी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करोगे, या तुम्हें कल से कोई दूसरी लैंग्वेज सिखाई जाएगी जो आप जानते भी नहीं हैं, जो आपने कभी सुनी भी नहीं है. कितना अजीब लगेगा. यू कैन नॉट एंजॉय योर फ्रीडम विद योर ओन लैंग्वेज एनी मोर. कितनी अजीब बात हो जाएगी. तो इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं चैप्टर कैसे 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 उसका कंटेंट डेवलप होता है. और ये एक फिक्शन नहीं है बच्चों. इट्स नॉट अ फिक्शन एट ऑल. अंडरस्टूड? फिक्शन क्या होता है? इमेजिनेशन के बेस पे कहानियां होती हैं.
ये फिक्शनल चैप्टर नहीं है, ये पूरी की तरह से फैक्चुअल चैप्टर है। ये इतिहास की घटना है, इतिहास का इंसिडेंट है जो इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉन्सिस्टेंटली हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि 30% कोर्स रिड्यूस होने के बावजूद भी दिस हैज नॉट गॉन एनीवेयर, ये कहीं नहीं गया है, इट इज स्टिल विद यू और आपको ये पढ़ना है। ओके चिल्ड्रन, सो हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जैसे मैंने लिखा है मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, वी विल कवर अ पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वीडियो एंड इन माई कमिंग consecutive videos I'll be describing you the further incidents of the chapter. So यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं चैप्टर के। मास्टर फ्रेंड्स लेट फॉर स्कूल एंड ही डिड नॉट लर्न रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। इस कहानी में एक मास्टर फ्रेंड्स है, एक छोटा बच्चा है, वो आज सुबह स्कूल के लिए लेट घर से बाहर निकला है। एक्चुअली ही जस्ट वांट टू escape today, he just wants to bunk the school today, और वो स्कूल से दूर रहना चाहता है आज। उसकी दो वजह हैं, because he is already late and he did not learn the rules of participles। वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स मिस्टर हेमल उससे सुनते और उसे फिर प्रॉब्लम होती। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नेक्स्ट इज he was fascinated by many things and he wanted to bunk, but lastly he made his way to go to school। Understood children? वो स्कूल से दूर रहना चाहता है, आज स्कूल जाना नहीं चाहता है, क्योंकि एज आई हैव रिटन ही वॉज फैसिनेटेड बाय मैनी थिंग्स। और वो कौन सी चीजें थी जो उसे फैसिनेट कर रही थी? एक्चुअली इट वॉज अ सनी डे, द स्काई वॉज क्लियर, धूप निकल रही थी, अच्छा लग रहा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग इन द ट्रीज एंड मोरओवर द पर्शियन आर्मी वॉज ड्रिलिंग एंड देयर ड्रिलिंग वॉज अ फीस्ट टू बीहोल्ड। फीस्ट टू बीहोल्ड किसे कहते हैं बच्चों? कोई चीज ऐसी जो अपनी ओर आकर्षित करे कि उसे देखा जाए, उसे दिल लगाकर चाहकर देखा जाए। दैट इज नोन एज अ थिंग विच बिकम्स अ फीस्ट टू बीहोल्ड। ओके, वो स्कूल से दूर रहना चाहता था उस दिन, लेकिन अचानक उसे मिस्टर हेमल के बारे में याद आता है एंड ही मेक्स हिज वे टुवर्ड्स स्कूल। देन he saw a crowd outside the town hall and became curious. When he was going towards his school, जब वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, रास्ते में टाउन हॉल पड़ता है और टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। पिछले 2 साल से जब से ये लोगों को स्लेव बनाया गया है, जब से इन्हें परतंत्र बना दिया गया है, जितने भी इनके लिए बैड न्यूज़ आई हैं वो सब की सब उस बुलेटिन बोर्ड पे डिस्प्ले हुई हैं। तो इसके अंदर भी उत्सुकता होती है और वो वहाँ पर अपने कदमों को धीरे धीरे रखता है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ जमा है। ये सोच रहा है कि मुझे पता चल जाए अब क्या बुरी खबर आई है जो इस बुलेटिन बोर्ड पे इन लोगों के लिए यहाँ पर प्रदर्शित हुई है, डिस्प्ले हुई है। वहाँ उसे मिस्टर वॉशर मिलते हैं। ये गांव का एक आदमी है और ये इसे कहता है कि तुम तेजी मत करो स्कूल जाने में मास्टर फ्रेंड्स, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो। तुम्हारे पास बहुत टाइम है वहां जाने के लिए, तुम जल्दी मत करो। मास्टर फ्रेंड्स सोचता है कि मिस्टर वॉशर मेरा मजाक बना रहे हैं, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। और उस बात का एहसास उसे जब होता है जब वो स्कूल चला जाता है। एंड व्हेन ही गोज टू स्कूल, व्हाट डज ही सी ओवर देयर? एट स्कूल ही फाउंड एन अनयूजुअल एटमोस्फेयर। स्कूल में जाकर उसे बड़ा अजीब सा एटमोस्फेयर दिखाई देता है। इट वॉज एक्सोटिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मीन्स इट वॉज नॉट इन रूटीन टू सी। क्या था? दिस वॉज अ ग्रेट साइलेंस ओवर देयर। वो जो यूजुअल कॉमोशन था, वो जो यूजुअल शोर था, वो वहां पे मिसिंग था। फॉर हिम इट वॉज लाइक अ संडे